गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक बड़े संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे। आप देख रहे होंगे कि आजकल जो है वो बड़ा सारा मीडिया में आया हुआ है, तमाम तरह के टीवी चैनल, इंटरनेट और अखबारों के अंदर सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी, जो भी एक बड़ा हीनियस क्राइम हुआ मेघालय के अंदर कि इंदौर के कपल थे, वहाँ पर जो है वो वाइफ ने हस्बैंड का जो है वो मर्डर किया। बड़ा कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। इसके ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं अभी, है ना। और रोज़ रोज़ मीडिया में एक नई नई बात आ रही है उसमें, ठीक है। और ये किसी के ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस लड़की ने जो है वो अपने हस्बैंड को शादी होने के कुछ दिन बाद ही क्यों मार दिया उसने मेघालय ले जाके। ऐसा क्या क्राइम किया, क्या इसके पीछे का मोटिव था। बहुत सारी बातें मीडिया में चल रही हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। मेघालय पुलिस ने भी स्टेटमेंट दिया है। चलिए, हम ये बात नहीं करते हैं कि ये जो क्राइम घटा है ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, और जो भी सामने फैक्ट आएंगे वो सबको मालूम चली जाएंगे। मेरा मुद्दा दूसरा है कि मैं बताना चाहता हूँ आपको मैं कि क्या ये जो क्रिमिनल्स हैं, इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं, क्या इनके पीछे कारण क्या है। देखिए, क्या क्राइम हुआ ये हम सब ने देख लिया है और हम सबको मालूम है, परंतु ये क्राइम क्यों हुआ तो उसकी एक वजह होती है भाई कि क्या था। अब वो चल रहा है भाई, इसका इससे कनेक्शन था, उसका उससे कनेक्शन था, तो फिर ऐसा हुआ, ये प्लान किया, वो प्लान किया। परंतु इस तरह के अपराध को करने के लिए व्यक्ति के अंदर कुछ जो है वो कुछ कुछ दिमाग में उसके जो है वो कुछ गड़बड़ चाहिए उसके लिए। मतलब नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी वाला व्यक्ति ये सब चीज़ें नहीं कर सकता है। कुछ तो ऐसा है जो हम साइंस के दृष्टिकोण से इसको हम देख सकते हैं। यदि मैं आपसे बोलूं कि इस तरह के जो क्रिमिनल्स होते हैं, इन ये दे आर द रिजल्ट ऑफ नेचर एंड नर्चर बोथ। मतलब प्राकृतिक रूप से भी कई लोग ऐसे होते हैं। मतलब क्या होता है कि कुछ लोगों में जो है वो कुछ देयर आर सर्टेन जीन्स, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनको एक प्रकार से वॉरियर जीन्स कहा जाता है। कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो एग्रेशन को बढ़ावा देते हैं, और ये उनके अंदर वो जीन्स है ही प्रेजेंट। तो ये तो एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो गया है कि देर आर सर्टेन पीपल हुआ इन वॉर, वो शुरू से छोटे बच्चे रहे, वो तब से बहुत एग्रेसिव रहे होंगे वो। तो कुछ तो जीन्स होते हैं ऐसे, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट उनके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है, जो हमको सोचने समझने की क्षमता देता है, हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखने की क्षमता देता है, तो वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इनका छोटा होता है, ठीक है, ये रिड्यूस्ड होता है। इसके अलावा एक जो फियर और इमोशंस, दूसरे के प्रति इम्पैथी, उसके लिए भी ब्रेन में एक सेंटर होता है, एमेगडेला बोलते हैं। तो जो एमेगडेला है वो भी इनका रिड्यूस होता है, या वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा होता है। तो मतलब एक तो कारण हो गया है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जिसके चलते जो है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स छोटा है, रिड्यूस्ड है, एमेगडेला एबनॉर्मली काम कर रहा है, और उनमें देयर आर केमिकल जो एग्रेशन में के दौरान बढ़ते हैं वो उनमें ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये तो एक तो वो लोग हो गए, ठीक है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो बचपन से एक उपेक्षा का शिकार है, जिनको लगता है कि पूरी दुनिया बुरी है, जिनको लगता है कि जो एंटी सोशल बिहेवियर को अपना लेते हैं, जिनको लगता है कि सब मेरे साथ बुरा करेंगे, एवरीबडी इज लाइक दैट, ठीक है ना। और वो बचपन में इतना दबे होते हैं, इतना उनको जो है दबाया गया होता है, और इतना उनके साथ में जो है वो फेस देख चुके होते हैं जिसके बाद वो किसी भी इंसान पर ट्रस्ट नहीं करते हैं वो। और तो ऐसे लोग जनरली सीरियल किलर, जब जब जो है सीरियल किलर्स की स्टडी की गई, तो ऐसे लोग कई सारे पाए गए जो बचपन में एक चाइल्डहुड ट्रामा का शिकार हुए थे। तो उनमें उन्होंने उस समय बहुत सहा था, तो अब वो दूसरे को मारकर जो है वो अपने अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरीके से नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर बोले हम, या हम जो है वो एक एंटी सोशल बिहेवियर बोले, वो उनके अंदर हमें देखने मिलता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। मतलब वो एग्रेसिव भी हैं वो, और उनका पर्सनालिटी ट्रेट भी वैसा हो गया, उनको वैसा माहौल मिल गया। तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी क्रिमिनल को मैं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि साइंस क्या कहता है, विज्ञान उसके पीछे क्या कहता है। विज्ञान कहता है कि दिमाग के सर्टेन हिस्से ऐसे होते हैं जो आपके मन में जो है वो फियर, एग्रेशन, वो सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो कई बार वहाँ पे भी हमको फॉल्ट देखने मिलता है। कई बार क्या होता है, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेसिकली अटेंशन सीकिंग होते हैं, जिनको अटेंशन चाहिए, जिनको लगता है कि उनका कोई वर्थ नहीं है उनका। तो वो कई बार क्या करते हैं, कई बार वो
एक सामने वाले इंसान को वो डीह्यूमनाइज कर देते हैं, मतलब वो उसको ह्यूमन से कम आंकते हैं, उसको वो ह्यूमन से कम आंकते हैं। इसलिए उनको इस बात की गिल्ट फिर नहीं रह जाती है कि हमने किसी इंसान के साथ बुरा किया है। वो अपने आप को ह्यूमन मान रहे हैं, सामने वाले को जो है वो डीह्यूमनाइज करके उसे इंसान से कम मांग रहे हैं। जो नस्लीय आधार पे जो हिंसा होती है, जो कास्टिज्म के आधार पे हिंसा होती है, जो कम्युनिटी के आधार पर जो वायलेंस होता है, वो इसी मानसिकता के तहत होता है कि वहाँ पर सामने वाली कम्युनिटी के लोगों को जो है इंसान से कम आंक लिया गया है, उनको पापी या उनको सही नहीं माना गया है। तो उस कारण से होता है। और भी कई कारण इसके हो सकते हैं। और कई बार देखो, कई बार क्या होता है, कई बार जो है सब कुछ नॉर्मल है व्यक्ति में, लेकिन है वो एक रिवेंज के चलते, एक अपमान का बदला लेने के लिए, या उत्तेजित होकर उसने कुछ ऐसा कर दिया इसके बाद उसे बाद में बहुत पछतावा होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो सडनली मान लो कहीं जा रहे थे, जाते में किसी से कोई विवाद हुआ, विवाद होते में सामने वाले ने कुछ इसने हमला कर दिया, तो इसने बचने के लिए या इसने उसको जो है गुस्से में आके सामने वाले को मार दिया। तो इस तरह के जो अपराधी होते हैं ना, वो उनमें न नेचर नर्चर दोनों का कोई रोल नहीं है, वो तो कंडीशन वैसी बनी जिसके चलते उनको वैसा करना पड़ा, ऐसा कर गुजरे वो, जिसके बाद पछतावा भी उन्हें बहुत होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये बेसिकली इनके अंदर आपको बहुत सारे फॉल्ट देखने नहीं मिलेंगे आपको, ये पछतावे में पूरी जिंदगी जी रहे होते हैं बस। लेकिन वो लोग जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर करते हैं, दे प्लान एंड प्लॉट कि मुझे ये करना है, तुम ऐसे आ जाना, वैसे करेंगे, फिर ये करेंगे, दे आर डेफिनेटली हैविंग समथिंग इन देयर ब्रेन। ठीक है, वो जो है वो जो देखो, मैं तो आप जितनी बातें कह रहा हूँ वो मेडिकल बैकग्राउंड का होने के नाते, ह्यूमन साइकोलॉजी हम लोगों ने खूब पढ़ा है उसके नाते मैं आपसे कह रहा हूँ। और जब भी कभी है ना, पहले के समय में जब मेरा सब्जेक्ट यूपीएससी के समय एंथ्रोपोलॉजी रहा है, तो मानव विज्ञान में जब भी कभी उसमें बताया करते थे कि भाई जब भी कभी एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पर हमला की है, या आजू बाजू में वॉर हो रहा है, तो वहाँ पर है ना, सबसे पहले तो जो है क्या किया गया कि ह्यूमन को, उस ग्रुप को बताया गया कि हम महान हैं, सामने वाले महान नहीं है, हमारे साथ उन्होंने बहुत बुरा किया है, वो दैत्य हैं, वो राक्षस है, वो सही नहीं है, और आप जब जो है वो उनका वध करेंगे तो आपको जो है वो मान सम्मान प्राप्त होगा। तो जितने भी वॉर होते हैं ना, वहाँ भी ह्यूमन साइकोलॉजी रोल प्ले कर रही होती है कि वो हमारा एनिमी है, हमारे साथ बुरा करेगा। तो एवरी वॉर इज हैविंग ए साइकोलॉजी। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जो मैं देखता हूँ कि जिस तरीका का घटना घटी, वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है सोसाइटी में ट्रस्ट जो है वो हिल जाता है पूरा। अब एक न्यूली मैरिड लड़की जो जस्ट शादी होके आई, उसके बाद उसने जो है अपने हस्बैंड को हनीमून के दौरान उसने उसको जो है वो वहाँ पे पहाड़ पे जा के उसे ख़त्म कर दिया। तो ये जो क्रिमिनल है, जो पुलिस की स्टोरी जो आ रही है, तो इस तरह के जो क्रिमिनल होते हैं ना, समाज के लिए बड़ा खतरा होता है। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन उठता है, क्या ये लोग सुधर जाते हैं? मेडिकल साइंस कहता है कि दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, इनमें सुधार भी हो सकता है और इनमें सुधार नहीं भी हो सकता है। तो कुछ आदतन क्रिमिनल होते हैं, हैबिचुअल क्रिमिनल होते हैं, उनमें सुधार नहीं मिलेगा आपको। कुछ भी कर लीजिए, कोई भी सजा दे लीजिए, तो ऐसे लोगों को फिर जीवन भर जेल में रखना पड़ता है। तो पॉइंट ये है कि कई बार सुधार, देखो, यदि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का लोचा है, एमागडेला का लोचा है, ठीक है, जीन्स का लोचा है, तो यू कैन नॉट करेक्ट देम। आप जेल में कितने दिन रख लीजिए, वो करेक्ट कभी होंगे ही नहीं। वो जेल के अंदर भी बात करेंगे। वो चाइल्डहुड ट्रामा है, तो एक व्यक्ति जो है वो शायद उससे क्राइम करने के बाद, पछतावा होने के बाद में वो उबर भी सकता है, नहीं भी उबर सकता है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब जो साइंस है ना इन सब चीज़ों के पीछे का, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और सबसे कठिन चीज़ है ना, वो है साइकोलॉजी के, ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ना। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि व्हाट इज सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी इज दी, समाजशास्त्र की बात करें वो अप्लाइड बायोलॉजी है, और साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज दी अप्लाइड सोशियोलॉजी। मतलब जो जीव विज्ञान का अनुप्रयोगिक होने वाला, इस्तेमाल होने वाला भाग है, वो आता है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र में। और सोशियोलॉजी जो है वो उसी के समाजशास्त्र के आधार पे फिर जो है वो आपका ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करते हैं हम। ठीक है, या हम ऐसा कहते हैं साइकोलॉजी और इनको हम इंटरचेंज भी आपस में कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर क्या है, एक समाज जो होता है ना, सोसाइटी जो होती है, उसकी भी एक साइकोलॉजी होती है, और वो उसके आसपास के परिवेश को देख के आती है। कहते हैं कि जिन देशों में जो है वो लगातार जो है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहे होते हैं, सड़कों पर वॉर हो रहे हैं, लोग मार रहे होते हैं, वहाँ के लोग जो है वो दूसरे सामने वाले ह्यूमन को डीह्यूमनाइज करके चलते हो।
जहाँ पे शांति प्रिय होता है, जैसे भूटान जैसे देश की बात करें जो शांति प्रिय है, जहाँ पर जो है वो लोग अपने काम से काम रखते हैं, ज़्यादा वॉर के बारे में ना बात करते हैं, ना वो जो इस तरह की चीज़ों पे इन्वॉल्व होते हैं, तो वो फिर वो अलग तरीके से लाइफ रह रहे होते हैं। तो ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स विषय है, इस पर हम आगे भी कभी बात करेंगे। अभी मेरा बस सिर्फ इतना सा था कि क्या होता है कई चीज़ों को हम सिर्फ और सिर्फ कैसे किया, क्यों किया, देयर मस्ट बी ए रीज़न बिहाइंड दैट, कुछ तो कोई कारण होगा उसमें, और वो कारण जानना भी जरूरी था कि फ्यूचर, इससे हम उस क्राइम को तो रिवर्ट नहीं कर सकते भाई ठीक कर दें उसको, लेकिन हम इससे फ्यूचर में होने वाली घटनाओं पर नियंत्रण भी कर सकते हैं। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।